नमस्कार दोस्तों, आज डीप टॉक में बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी लाइफ एक मिसाल बन सकती है और ये एपिसोड कई रीजन से स्पेशल है बिकॉज द पर्सन आई एम टॉकिंग टू इज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही इज अ फाइटर, ही इज अ सर्वाइवर, ही इज अ विनर एंड ही इज अ थिंकर ऑल्सो। एंड जैसा कि मेरे को कई बार डीप टॉक में लोगों ने कहा है कि ये डीप टॉक एक लोगों की बायोपिक की तरह हो जाता है। तो ये बायोपिक की तरह आज होगा, लेकिन ये बड़ा ही स्पेशल बायोपिक होगा अभिजीत का, क्योंकि आज ना सिर्फ टॉक होगी, डीप टॉक भी होगी और डीप म्यूजिक भी होगा। सो ये एपिसोड तो आप मिस कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड वेलकम अभिजीत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपके सारे एपिसोड्स देख रहा था एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग आपकी सब बातें। एंड स्पेशली मतलब ये हम लोग एपिसोड के पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि बट इतना कई बार होता है ना, एक आपका लो फेज आता है लाइफ में, आप यू वांट समथिंग मोटिवेशनल एंड यू गो एंड चेक पीपल एंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल का उनका एक ओपिनियन। when somebody like you जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है एंड इज देयर, और जब वो कोई बात करते हैं तो वो ऑनेस्टी से चीज रिलेट होती है, तो वो मुझे बहुत खास लगी और इसलिए मतलब आई मैसेज यू आल्सो अबाउट इट यस, कि इनफैक्ट मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉर्मली इट्स अ वेरी डिफरेंट वे कि मैं अभिजीत को कैसे लाया। ऑफ कोर्स अभिजीत को मैं पहले भी जानता था, सुना था, एक आध बार मिले भी थे कोई इवेंट्स पे, जी लेकिन कई सालों बाद अभिजीत ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिटरली दिल से डीएम किया और बोला, सर आपके मैं डीप टॉक देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगता है। देयर वाज नथिंग एल्स, देयर वाज नो एजेंडा और एनीथिंग, इट वाज जस्ट अ स्वीट ऑनेस्ट सेइंग कि सर मेरे को अच्छा लगता है देखने में। एंड देन जी आई सेड नंबर दे मेरे को अपना अभी। मैंने कॉल किया, मैंने कहा तेरे तू क्या देख के खुश हो रहा है, तेरी जिंदगी खुद एक मिसाल है एंड यू हैव टू कम ऑन माय शो बिकॉज आई नो द स्ट्रगल्स यू हैव गॉन थ्रू टू जी अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड। यू आर स्टिल फाइटिंग एवरी डे एंड यू आर लाइक दिस एकदम ऑर्डिनरी इंडियन लड़का एक तरह से, और एक तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑल्सो बिकॉज यू हैव फॉर वट एवर हैज हैपेंड टू यू। तो आई थॉट कि मैं बिलियनर्स को बुलाता हूँ, लेकिन आप भी बिलियनर से कम हाँ नहीं हो। एंड अभिजीत हैज हिज टीम देयर, से हेलो। यस डेनिश इज व्हाट्सएप देयर, करना बंद डेनिश करो इज अपनी गर्लफ्रेंड को। ऑन Danish. No, no, I'm just teasing you. So we'll come to you soon. But Abhijit, let's go back, rewind यस back to your life. आप यस बॉम्बे से हो, जो मुंबई, जी एंड आप मेरे को उस टाइम पे लेके जाओ जब आप आई डोंट नो 7-8 साल के थे। तो अभिजीत जी तो कोई इंडियन आइडल कुछ नहीं था, कुछ फेमस किसी को नहीं पता कौन था। एक अभिजीत जी सावंत नाम का लड़का है, निक्कर पहन जी के, पहनते थे ना जी निक्कर, ऑफ कि कोर्स कि भूल जाते थे कभी कभी। नहीं नहीं, स्कूलों में तो वही, हाँ हम हाँ, लोग तो की निक फुल पैंट कभी नहीं तो रही स्कूल में। हाँ, कौन से स्कूल में? मैं दादर में आईएएस स्कूल है, हम्म, बहुत अच्छी स्कूल है, दादर ईस्ट में। उसमें मराठी मीडियम सेक्शन था, मतलब वहाँ पर मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब भी हुआ करते थे। तो वहाँ से मराठी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, जिस में स्कूल का एग्जैक्ट नाम है राजा शिवाजी विद्यालय। जहाँ से शुरू किया वहाँ पे तो हम लोग पहले कॉमन फैमिली, मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम मेरे डैड के दो और ब्रदर्स हैं, तो उनकी वाइफें और सभी उनके हम्म। बच्चे, हम लोग एक वन रूम एक किचन में रहते थे। एक सेकंड, लेट मी जस्ट, सो ये मतलब यू आर सेइंग इट वाज एक कमरा? हाँ, एक कमरा और किचन भी होता था, एक छोटा एक तो वो कमरा है, वही कमरा है, वही बेडरूम है? हाँ हाँ हाँ। एक तो कमरा, वहीं पे नॉट हाँ, इवन वन और वन बेडरूम, वन हॉल नहीं किचन, नहीं नहीं जस्ट नहीं वन नहीं, रूम? मतलब जस्ट एक पूरा घर 300 स्क्वायर फीट का होगा? नहीं नहीं, 100-150 स्क्वायर फीट का होगा। पूरा घर, हाँ और उसमें 3 फैमिलीज रह रहे हैं? हाँ, 3 फैमिलीज़ और प्लस मतलब तो हमारे कैसे सोते कैसे रिश्तेदार हैं इतने भी इतने होते थे। कितने टोटल, कितने कितने आधार कार्ड है उस घर में? हम जस्ट, बहुत होते राशन कार्ड पे हम लोग, आई थिंक तभी राशन कार्ड हुआ करता था। हाँ, अब तो आधार नहीं तो होता था ना। हाँ, अभी आधार कार्ड है। तो राशन कार्ड में आई थिंक 7 नाम तो थे। और फिर ऐसा भी होता था कि गाँव से कोई लड़का पढ़ने आया है या कोई उनकी लड़की है जो वो भी महीने 2 महीने के लिए हम लोग के साथ रह रही है। गेस्ट भी, आउट ऑफ टाउन रिश्तेदार गेस्ट भी रह हाँ, रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो हाउ बट लाइक यू जी। वुड फील नॉर्मल, यू वुड फील कि डिड यू फील लाइक कि आई एम एनी, मतलब आई
अबाउट योर बैकग्राउंड? डिड यू फील कि जी, ये नॉर्मल है 8 लोग एक कमरे में रहना? डिड यू फील कि हम लोअर मिडल क्लास हैं, अपर मिडल जी। क्लास हैं? क्या सोचते थे आप उस टाइम पे या नहीं सोचते थे ये सब? मैं एक्चुअली उस घर में मैं 12 साल की उम्र तक रहा और तब तक कभी ऐसा कभी कोई फीलिंग नहीं आई कि हम लोग बहुत छोटे घर में रह रहे हैं। कभी मैं मतलब मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो गैलरी जो बाहर की जो एरिया होता था चलने-फिरने का एरिया, वहाँ हुँ, पर रहते थे, सोते थे। तो सोना उनका बाहर रहता था। दिन भर आप आओ, खाना खाओ, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो घर के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग बाहर रहेंगे या वो काम पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे है और रात को फिर आके सब अपनी-अपनी जगह पे सोना है, ये ऐसा एक सिस्टम हुआ करता था। तो कभी ऐसा लगा नहीं मतलब मुझे याद है कि मैं एक 11th 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे मेरे अंकल ने जॉब पे लगाया था, एक कैसेट की दुकान पे। हुँ, तो वो कैसेट की दुकान एक छोटी पान टपरी की इतनी थी। बट वो दुकान में बैठने का सुकून ये था कि हमें गाने सुनने मिलते थे मुझे। तो मैं हुँ, दिन भर क्योंकि तभी का एक सिस्टम ऐसा था कि अगर आप ऑडियो कैसेट की दुकान में काम कर रहे हो, तो उधर एक टेप रिकॉर्डर रखा रहेगा और वो दिन भर उसपे वो स्पीकर एक स्पीकर पे गाने चलते रहेंगे दिन भर। हाँ, आप कुछ हाँ, हाँ, एडवर्टाइज़मेंट टाइप यू हैव टू हुँ। कीप प्लेइंग सॉन्ग्स। तो वो मैं अपनी अपनी लिस्ट लगाता था। तो आई So you नेवर were फेल्ट working, it was लाइक like a job? या इट वाज़ अ प्रॉपर जॉब। आई यूज्ड So टू गेट कितनी सैलरी थी आपकी सैलरी मुझे ₹600 सैलरी थी तभी, महीने तो की? महीने की। एंड यू वर फाइन एंड मतलब उस टाइम पे आपको क्या यस। लगता था यार मैं बड़े होके क्या बनूँगा? आपका सपना कितना था? आपकी मतलब कितना आप सोचते थे मैं बड़ा होके क्या बनूँगा? सो एक्चुअली मैं जब स्कूल में था, जब मैं फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हुँ, बिगिनिंग ओनली क्योंकि जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो मुझे एक तरीके का ये प्रॉब्लम था कि मैं लिख नहीं पाता था ठीक से हुँ, हुँ। और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, मैं स्टडीज़ में बहुत ही बुरा था। अ, तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पास सही गोल नहीं था। मेरे लिए पढ़ाई मतलब एक एंग्ज़ायटी हुआ करता था। तो मैं पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाता था, हमेशा नंबर्स कम आते थे स्कूल में। तो बट मेरे अंकल जो थे वो स्टेज आर्टिस्ट थे। तो वो स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करते थे और जैसे मैंने कहा कि जो हम छोटे से घर में रहा रहा करते थे, तो उस घर में और इर्द-गिर्द के एरिया में भी लोग सिंपल रहते हैं, सादे-सीधे कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं, एक सब कुछ सही है। लेकिन मेरे अंकल जो थे वो फैंसी शर्ट पहनते थे, बैगी पैंट्स उस टाइम के वो मिथुन वाली हाँ, हेयर अरे स्टाइल। बैगी आई एम फ्रॉम द सेम जनरेशन। बैगी या आई डोंट नो व्हाई वी यस, थॉट कि यस, यस, बैगी ही बड़े इज़ ऑलमोस्ट द फैशनेबल हैं। सेम आपसे हाँ, थोड़े से 5-10 साल हाँ, बड़े हैं। बट हाँ, ही स्टिल यंग, लुक्स यंग एंड ही यूज्ड टू वेयर दैट हेयर स्टाइल। तो वो हुँ, बहुत fascinate करता था, वो पूरा कल्चर बहुत fascinate करता था मुझे। मुझे बचपन में वो टंकी के आगे या स्कूटर पे खड़े करके ही यूज्ड टू टेक मी टू वॉच हिज शोज़। तो हम लोग शोज़ देखने जाते थे और वहाँ के मतलब वो जो सिंगर्स होते थे झुमके-वुमके wearing fancy clothes and people are chanting their names तालियाँ-वालियाँ बज रही। ये जो पूरा कल्चर था वहाँ से मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहिए एंड तब से मुझे मतलब तब तक मैंने आपको कोई देखा आइडिया भी नहीं था कि मैं गाऊँ या मैं अच्छा गाता हूँ? किसी ने आज तक आपको बोला नहीं, ना आपने कभी ऐसे नहीं, आप बस कैसेट की दुकान पे आपको गाने सुनना अच्छा लग रहा है अब तक हाँ, मैं और आपने वो स्टेज म्यूज़िक पे नौटंकी टाइप कुछ शोज़ हो रहे हैं, ये सब आपने हाँ, शोज़ स्किट-विट देखे, आपने कहा यार ये यस, ठीक है और मेरे मामा की शर्ट अच्छी है, यस। पैंट अच्छी है, ये हाँ, करूँगा। हाँ, हाँ। ये मेरा इतना कल्चर सोचा कि कहीं कपड़े अच्छे हाँ, हो जाएँ हाँ। मेरे बस। हाँ, हाँ। इतना मेरा आगे स्कूल में हुँ, मैं 6th स्टैंडर्ड में था और वहाँ से एक्चुअली मेरी म्यूज़िक जर्नी शुरू हुई क्योंकि मैं ऑलवेज़ बीन वेरी इंट्रोवर्ट सी पीछे बैक बेंच पे बैठने वाला कुछ हुँ, इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, इस टाइप का बच्चा था। कभी मस्ती नहीं करता था लेकिन अ, स्कूल में टीचर को भी पता नहीं था कि मैं हूँ स्कूल में, उस हुँ। क्लास में रह हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास और मतलब ये होने वाला था, फंक्शन होने वाला था स्कूल का। तो उसने कहा कि "अरे! मुझे एक गाना प्रिपेयर करके मैं गया था परफ़ॉर्म करने के लिए बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो तेरे को चाहिए तू जाना चाहेगा क्या? क्योंकि तू बाजू में बैठ के गाते रहता है।" और उसे भी कुछ पता नहीं कि मैं क्या है, क्या नहीं। तो मैं बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ।
और मैं गया और मैं परफॉर्म किया तो टीचर को पसंद आया। उससे पहले मैं गया था कोरस में गाने के लिए हुँ। और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी थी, तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया था। बट फिर मुझे ये सोलो कौन है जो सिंगिंग के लिए टीचर, उसको आपने फ़ोन किया बाद में जब आप फाइनली हाँ, यू मिले वन मुझे। इट? हाँ, मिले? हाँ, 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 सारे टीचर अब मिले तब उसके बाद। बट मेरा लक ये था कि मैं कोरस में गाने के लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया और सोलो सिंगिंग के लिए फिर मुझे सिलेक्ट कर दिया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं म्यूज़िक में कुछ कर सकता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय अंकल। उनके साथ बैठ के रियाज़ करना, प्रैक्टिस करना और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। So you started singing after that? फैमिली सपोर्ट ऐसा नहीं था खास म्यूजिक से और म्यूजिक के लिए और मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था क्योंकि ये मतलब उस टाइम की सिचुएशन समझ सकते हैं लोग कि एक तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। हुँ, मेरे डैड खुद एक टीचर रह चुके हैं अभी बीएमसी में बहुत अच्छे पोजीशन पे। ही इज वन ऑफ द पर्सन जो पूरे गांव में सबसे पहले ग्रेजुएट हुए हैं। तो हुँ, ऐसा व्यक्तिमत्व यू नो तो उनके उनका लड़का ऐसे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो हुँ। फैमिली में और सबसे बड़ा लड़का, तो फैमिली में प्रेशर बहुत हुआ करता था, वो एंजाइटी हुआ करती थी। म्यूजिक वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, फॉर द फैमिली। घर पे आई यूज्ड टू नॉट गेट लॉट ऑफ मनी। मुझे सिर्फ 2 रुपए मिलते थे, 1 रुपया बस से जाने का और 1 रुपया आने का। सो मैंने छोटे छोटे शोज करना शुरू किया एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर स्मॉल स्मॉल स्टेज शोज जिसमें आई यूज्ड टू गेट 100 रुपीज समथिंग या कभी कभी 50 रुपए मिल गए। एंड तो वहां से मैंने 8 9 स्टैंडर्ड में शोज फॉर गणपति गणेश हुँ। उत्सव मंडल में परफॉर्म करना या फिर अंबेडकर जयंती होती थी तो वहाँ परफॉर्म करना या इस तरह से छोटे जो आपको रोड साइड दिखेंगे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स। लिटरली लाइक जो तो सड़क पे कई बार टेंट लगे रहते हैं, यस यस वो यस यस और आप वहाँ यस जाते थे और आपको एंड में शाम के एक 50 का नोट पकड़ा दिया किसी ने यस ऐसे। करेक्ट। सो उस तरह से वी आई स्टार्टेड डूइंग माय सिंगिंग पैशन। आई वाज जस्ट कीपिंग हुँ। गोइंग ऑन। बट बट टेल मी दिस, व्हाट आई एम फाइंडिंग इंटरेस्टिंग इज़ कि आप वैसे क्लास में नहीं बोल रहे, लोगों से भी ज़्यादा नहीं बोल जी रहे, बट भरे स्टेज में सड़क किनारे सबके सामने गाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी? हाँ, ये जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर चढ़ा और मैंने जब गाया तो आई रियलाइज कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। और ये बहुत डिफरेंट फीलिंग थी उस टाइम के लिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं जब पढ़ने बैठूं तो मैं कोई और ख्याल में चला गया हूँ। मैं सोच कुछ और ही रहा हूँ। हाँ, वो बहुत या लोगों के साथ होता है वैसे। हाँ। और और फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतना मतलब इतनी बड़ी मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ तो करता था कि मेरे टीचर रुकते नहीं थे मेरे लिए। मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ तो कंप्लीट करने देते नहीं थे। तो मेरी मदर यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू फिल अप माय ऑल बुक्स। तो मम्मी मुझे बहुत डांटती थी। आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ 5-6 हुँ। साल का रहूंगा। तो वहां से वो जो एंजाइटी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो डिप्रेशन एक तरीके से बचपन से मेरे ऊपर बहुत हावी रहा हुँ। और वो पूरे थ्रू आउट माय स्कूलिंग करियर हमेशा साथ में रहा। एंड देन व्हाट, व्हेन डिड आइडल का फर्स्ट टाइम यू हर्ड अबाउट इट? लाइक पहली बार आपने कब सुना, कैसे, लाइक हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट इंडियन आइडल, तो एक-एक करके लेट्स गो थ्रू दैट कॉम्पिटिशन। इंडियन आइडल आया तब तब उसके पहले मैं 2-3 कॉम्पिटिशन में ट्राई कर लिया था ये टेलीविजन वाले हुँ। शोज। बट दे ऑलवेज वांटेड टू हैव समबडी हु कैन डांस, हु कैन परफॉर्म, और वो वी चैनल पे या ऐसे उन पे आते थे शोज एक। और तो मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे कहीं पे स्टैंड कर You were पाऊंगा। rejected. You tried and they just didn't even यस let you enter the competition. यस मैं एक कंपटीशन में गया था जहाँ पर मैंने एक अच्छा गाना प्रिपेयर करके मैं गया था, मुझे याद नहीं अभी कौन सा है। बट उन्होंने कहा कि अच्छा ये गाना है, अभी डांस भी करो गाने के साथ। Oh shit. Oh, sorry. I'm तो sorry, मैं जो YouTube. इंसान मतलब हाँ, बैक like बेंच you, पे I know. हाँ. हाथ नहीं उठा सकता हूँ, गा सकता हूँ मैं ठीक से। बट आप मुझे बोल रहे हो अभी, एक तो मिडिल क्लास,
एक तो लोअर कॉन्फिडेंट कंप्लीटली आप हाँ, and यू नो sing, not even to dance and sing at the same time, not डांस like एंड a सिंग या canned track or anything. नहीं नहीं Okay, ऐसा wow, okay. तो वो तो नहीं हुआ मुझे उन लोग ने निकाल दिया साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स मैं कर रहा था और वो मैंने कर लिया था कैसे कैसे क्योंकि वो अगेन म्यूजिक का एक पार्ट था Hmm. तो मुंबई यूनिवर्सिटी में क्लासेस होते थे तो आई टू गो टू टाउन अगेन एंड डू द साउंड इंजीनियरिंग कोर्स आई टू कम टू गोरेगांव और वहाँ पे स्टडीज कंप्लीट करता था 12th स्टैंडर्ड्स की एंड एट द सेम टाइम देन आई टू गो टू माय टीचर टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक तो वो मैं 3-4 साल जो है मैंने पूरे डेडिकेशन से अपने फील्ड में डाले बट डिप्रेशन बहुत हुआ करता था एक Hmm. डिप्रेशन ये रहता था कि शायद नहीं कुछ होगा या सही चीजें नहीं होंगी अब उससे कैसे फाइट करना है वी आई तो ये नेवर डिप्रेशन कैसे एक्चुअली में कैसे सिम्टम्स आते थे, मतलब आपको रात को नींद खुल जाती थी या सोते वक्त एंग्जाइटी होती थी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को हाँ ये सब होता है, इसलिए अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट वर द एक्चुअली लाइक ये या कई बार आप बैठे बैठे मन में सोचते रहते थे या लोगों से मिलने का मन नहीं करता था? व्हेन यू से द वर्ड डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड यू आर यूजिंग। या मुझे मुझे फीलिंग होती थी कि लाइफ शुड नॉट मतलब आई शुड नॉट कैरी माय लाइफ एनीमोर रियली? हाँ यू हैड सुइसाइडल थॉट्स? या कंप्लीटली कब? जैसे क्योंकि टेल मी अ मोमेंट व्हेन दैट हैपेंड एंड अ, हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? कैसे आप निकले उससे बाहर? तो पता नहीं ये तभी ये उम्र थी ऐसी कि बहुत जल्दी हम लोग डिसीजन लेते थे या बहुत जल्दी हाँ, हम लोग जो सोचते जो थे लड़का या लड़की गॉड फॉरबिड जिसके मन में ऐसे हम्म, ख्याल आते कई बार, हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू बैड फेज, बट दिस काइंड ऑफ थॉट, उनको आज आप, अगर आप बड़े हो अब, अगर आप हाँ उनसे मिलो जो 15 साल 20 साल 25 साल का है और उसके मन में ऐसे, तो उसको आप क्या बोलोगे? मैं बहुत इस चीज पे मैंने बहुत सोचा है मैंने मतलब जैसे मैंने कहा कि ये मुझ में भी थॉट्स आते थे मैं मतलब एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था एंड और हमें हमेशा मुंबई की ट्रेन हमेशा ओपन रहता है डोर और वो सामने वाला पिलर को पकड़ के हमें चलने की आदत होती है आई थॉट कि जस्ट छोड़ दूं ये बार वाह। आई डोंट वांट टू keep traveling this from Mahim to Kandivli and just doing this I don't know what I'm doing with my life और मैं ये छोड़ दूं एंड शायद खत्म हो जाए एवरीथिंग वो वो मोमेंट्स आते थे लेकिन देन पता नहीं मैंने अपने आप को रोक लिया मैं अपने माँ बाप के बारे में सोच के कि ये शायद ह्यूमिलिएशन भी हो सकता है फैमिली के लिए अ, और मैं एक अकेला नहीं था मेरे मेरे सोसाइटी में बहुत सारे दूसरे भी लड़के थे जो इतने अच्छा नहीं करते थे उनको भी ह्यूमिलेट किया जाता था क्योंकि हमारी सोसाइटी जो थी बीएमसी क्वार्टर्स थे हमारे और वहां पर कुछ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे अच्छे पोजीशन पे थे और कुछ बच्चे हम मेरे जैसे थे बट आज जब मैं उन सबको देखता हूँ तो जो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है वो भी आज अच्छी पोजीशन पे है अच्छा काम वाह। कर रहे हैं अच्छी जॉब में कई कोई डेनमार्क में सेटल हो गया है कोई यूएस में बैठा है तो मुझे लगता है कि हम इट्स इट्स ओनली वन डिसीजन आप ये एक फैसला होता है उसको उसके बाद आपके कई लाइफ में ऐसे पड़ाव आते रहेंगे लाइफ में और हम्म। उससे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ मिलता है बट व्हेन यू फिनिश योर लाइफ तो खत्म ही हो गया ना सब कुछ लाइफ हम्म। इज अ जर्नी इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग एनीथिंग क्योंकि हम्म। हम हारते रहेंगे हम जीतते रहेंगे हम हारते रहेंगे हम जीतते रहेंगे जब तक हम खत्म नहीं होते तब तक आई रिमेम्बर द फर्स्ट इंडियन आइडल, इट वाज अ वेरी वेल पैकेज शो। ऐसा या कोई भी रियलिटी शो उस ब्यूटीफुल लेवल पे पैकेजिंग में नहीं आया था। एंड ऑफ कोर्स यू आर अमंग्स द कॉन्टेस्टेंट्स, सो व्हाट हैपेंड? यू जस्ट अप्लाइड फॉर इट, दे कॉल्ड यू, लाइक जस्ट वॉक अस थ्रू दैट जर्नी till you reached Indian Idol and reached your first round on TV or whatever. मैं एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि आई वाज लाइक ठीक है ये कंपटीशन में सिलेक्ट ना होना भी एक रीजन था कि मैं सीख रहा हूँ गाना फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ और लोगों को ये डांस वांस चाहिए मैं कैसे सिलेक्ट होगा ये तो होने वाला नहीं टेलीविजन पे Hmm. नहीं हो सकता मेरे से तो मैंने सोचा कि इंडियन आइडल नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि यही होने वाला है आई विल जस्ट कीप लर्निंग Hmm. म्यूजिक एंड लेट्स सी कि उसके बाद में क्या होता है या फिर मैं अंकल जैसा स्टेज आर्टिस्ट बन जाऊंगा सो माय वाइफ जो
उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तू, मैं तेरा फॉर्म भरती हूँ, तू ट्राई तो कर, जाके आ जा। Wow. And हम्म। your girlfriend then wife now is her name is Shilpa, just to शिल्पा, let you यस। know. Yes. Okay. तो शिल्पा ने कहा कि तू जाके आ जा, मैं तेरा फॉर्म भर दिया है, तू कर। तो मैं थैंकफुली ये हुआ कि प्रभा देवी दादर के एरिया में वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे। मैं जब गया वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं कंपटीशन में फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया था। भीगे और तेरे मैंने पेपर किया था। तभी उस, क्योंकि वो टाइम पे वो वो बहुत हिट्स हिट था गाना गाना, था। हाँ, हाँ, आई रिमेम्बर। हाँ, तो ये मैंने सोच के गया था और वहाँ फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। और तभी ऐसा नहीं हुआ करता था, जब आज बहुत इजी है, जैसे लाइक यू, समबडी लाइक यू एंड इवन अदर स्टार्स, इनके साथ बात करना, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपकी लाइफ इतनी पास आ गई है स्टार्स हाँ, के। देयर वाज नो सोशल मीडिया एट दैट। कुछ नहीं था। मैं जब फर्स्ट टाइम इन 3 जजेस को सामने देखा तो मुझे लग रहा था कि मुझे करंट लग रहा है। यू हाँ, नो, आई वाज़ इनटू दैट काइंड ऑफ अ शॉक कि ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसे मेरे कौन है? सामने एंड दैट इतना पास है? सेट एंड आई दैट सेट, यू नो, दैट रियलिटी टीवी शोज के सेट आर वेरी ग्रैंड, या सम ऑफ द, हाँ। और इतने सारे लोग एंड वो जो एक एक यू नो हर कोई एक कैमरा लेके, वो वर्ल्ड ही अलग है। हम्म। और एक लड़का जो मतलब ये अपनी एक छोटी सी लाइफ में बिजी है, जो अपनी जिंदगी से हम्म। यू नो फाइट कर रहा है कि हम्म। कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड कर पाए, वो सडनली ये कलरफुल हम्म। लाइफ में अपनी जगह बना रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो अपना खुद का है वही करना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट ये रहा था कि कंपटीशन में जीतूंगा हारूंगा ये मुझे नहीं पता था। और क्योंकि क्योंकि बहुत सारे दिग्गज आएंगे, बड़े बड़े सिंगर्स ऑल ओवर इंडिया से आएंगे। मैं तो भाई अपनी जर्नी खुद जी रहा हूँ, अपनी एजुकेशन खुद ले रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी खुद ही अपने पास बना के अपने आप को बड़ा कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ देखूंगा कि इन सभी के बीच में मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ, हम्म। मैं कितना गा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। और मैंने यही अप्रोच रखा। मैंने बिल्कुल भी ये अप्रोच नहीं रखा कि मुझे जीतना है शो। तो मैं हर कंपटीशन, हर डे, उस दिन का जो भी एपिसोड रहता था वो अच्छे कैसे मैं परफॉर्म करूँ, यही मेरा एक मकसद रहता था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द जर्नी। तो एट व्हाट वीक यू फेल्ट, यार शायद जीत भी सकता हूँ? व्हेन डिड दैट टर्निंग पॉइंट कम फ्रॉम अंडर कॉन्फिडेंट टू, यार ये तो 5 ही बजे हैं, यार ये तो 7 ही बजे, कितने हफ्ते में आपको लगा वो? मैं एक्चुअली मैंने गाया था चन्ना वे, चन्ना वे घर आ जावे, हम्म। तो ऐसा ये गाना था। एंड इट वाज नॉट पॉपुलर। और ये बहुत अच्छी बात भी है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सबसे शेयर भी करना चाहूंगा ये बात को। तो चन्ना वे वाज नॉट एट ऑल पॉपुलर इन दैट दोज डेज। आज म्यूजिक हम लोग सुनते हैं ना कि एवरीथिंग हैज टू बी पॉपुलर, द सॉन्ग हैज टू बी पॉपुलर। मैंने वो गाना चूज किया था क्योंकि मैं आउट होने वाला था। हम्म। मैं कंपटीशन से निकलने वाला था एंड मैंने सोचा कि यार आगे आउट ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं हाउ फिफ्थ व्हाट था। व्हाट डू यू मीन आउट? यू मतलब फेल्ट? क्योंकि उसके पहले का एपिसोड इतना अच्छा नहीं गया था मेरा। तो आई थॉट कि ये एपिसोड बस मैं हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में अभी आई एम नॉट गोना सर्वाइव मोर एनी मोर, क्योंकि अभी जो क्रीम जो फेवरेट्स थे वो बचे थे। तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक द रिस्क, लेट्स टेक व्हाटएवर वी हैव, मतलब अभी तक मेरे पास जो बचा है, और इसमें पूरा डाल दो। और चन्ना में इतना बड़ा हिट हुआ, वो रिस्क मेरा इतना सक्सेसफुल रहा कि वो टर्निंग पॉइंट बना, और उसके बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, मैं ये शो जीत सकता हूँ। हम्म। यू नो, ये कॉन्फिडेंस जो है वो उस रिस्क लेने के फैक्टर की वजह से मुझे आया। Did you make the money and did you invest it well? You saved everything? आई इन्वेस्टेड वेल। एक्चुअली तभी एक टाइम था जब 2008 का डिप्रेशन भी आया था। तो बहुत सारा मनी यू नो एक तरह से सेव जिस जहाँ जहाँ किया था हम लोग, रीशिफ्ट कर रहे थे यहाँ वहाँ, तो बहुत सारा क्लस्टर्ड हो गया उस टाइम में। बट आई डिड सेव वेल। अब मतलब घर वर भी ले लिया था तभी, एंड इट वाज ओके। बट आई वाज वर्किंग फॉर मनी, Hmm. and that was my, I still believe कि that was one of my biggest regret. Really? Yeah. Why? Tell me about it. Working for money का क्या मतलब है? And what was the regret?
So till before COVID, कोविड शुरू होने से पहले तक आई वाज वर्किंग, आई वाज डूइंग शोज, आई वाज सेविंग मनी, आई वाज अर्निंग मनी, बट म्यूजिकली ऐसा कुछ मैं बहुत अलग से नहीं कर रहा था। मैं हुँ, अपना अपनी फील्ड में जो अपनी चीजें करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पा रहा था। हुँ, एंड बिफोर सम, मतलब कोविड से और एक साल पहले से, देन आई रियलाइज कि दिस इज जस्ट अ रेस व्हेन यू आर रनिंग बिहाइंड, I believe, I don't know, maybe my हुँ, thinking, when you are running behind money, uh, you have to compromise many things with your talent, with your knowledge, or with what you are doing. उसके साथ बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे बहुत बार हम लोग ये लाइन सुनते हैं हमारे इंडस्ट्री में कि क्या करें, मजबूरी है। यू नो हुँ, बहुत सारा पैसा है, बहुत हुँ, सही चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, चलता है। यू नो एंड ये आफ्टर 35 37 के बाद आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू कीप सेइंग दिस लाइन, क्योंकि ये मुझे कहीं और लेके नहीं जा रहा है। आई एम जस्ट वर्किंग फॉर समबडी, आई एम मेकिंग मनी, आई गॉट अ वेरी गुड हाउस, गुड कार्स, इन्वेस्टमेंट, घर वर ले लिया, बट म्यूजिकली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। वर्क वाइज ये मुझे कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि मतलब ये एक कई बार बोला जाता है कि यू हमारे इंडस्ट्री में तो ज्यादा फ्लैम्बॉयंट रहना, या शो ऑफ करना, या घड़ियां पहनना, या ये सब है कल्चर। एंड वो उसका कहीं पे मैं भी एक शिकार हूँ, या मैं भी शिकार नहीं कहूंगा, बट मैं भी उसमें रहा हूँ। बट देन आई रियलाइज कि हम जितना इसमें पढ़ते जाते हैं वो उतना ही ज्यादा हमें मुझे और ज्यादा उसकी तरफ लेके जा रहा है। जैसे आई यूज्ड टू वेयर वॉच इन माय स्कूल टाइम्स आल्सो। फिर पैसा आ गया तो रोलेक्स खरीदी मैंने। अब मेरी मेरी रिस्ट ऑलमोस्ट ये 3 उँगली इतनी छोटी है। और रोलेक्स इतनी बड़ी होती थी, और हेवी वॉच, एक्सपेंसिव वॉच बट हेवी वॉच, एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल, बट स्टिल आई यूज्ड टू वेयर इट बिकॉज़ इट्स शोइंग माय टाइम। कहा जाता है ना कि नॉर्मल वॉच शोज द टाइम, एंड एक्सपेंसिव वॉच शोज योर टाइम। वाह! तो हाँ, ये कहा जाता है। तो मैं बोला कि सही है, तो एक्सपेंसिव वॉच पहनो। तो बट देन आई थॉट कि नहीं, नॉर्मल वॉच टाइम दिखाए वही काफी है। One less thing discussed with you is your fitness. You look very young. या You and you are slim and you're fit. So you must be following some diet fitness routine जो या काफी लोग interested रहते हैं. So very quickly if you can share क्या आप करते हो diet fitness का to look like this. मैं मैं एक्चुअली आई वोक अप अर्ली, आई वोक अप वेरी अर्ली, मतलब नॉट वेरी अर्ली, हमारी इंडस्ट्री में वेरी अर्ली बोल सकते हैं। 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। फिर 7 बजे से लेकर 7:30 8 बजे, 8 साढ़े 8 तक मेरा जिम विम में कम्प्लीटली अच्छा हार्डकोर वर्कआउट करता हूँ। Hard gym. हाँ, एक क्या प्रॉपर hard gym तरीके क्या? You से। do weights, you do cardio, you I do all this CrossFits and mix weights and mixture जो भी every एक, day. हाँ, एवरीडे। No और rest days, nothing. एक जो बीच बीच में ऑल्टरनेट डेज। बट इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी, आई ऑलवेज बिलीव कि हमारा जो हार्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो आप रनिंग करो, आप कुछ और करो या एक्सरसाइज Hmm. करो, अगर वो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इज योर ब्लड। ब्लड सब कुछ क्योर करता है बॉडी में। अगर वो प्योर है तो फिर बॉडी सही रहती है। एंड आई ऑलवेज टेक केयर कि जो भी खा रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो बाद में ब्लड पे जाने वाला है, और ब्लड से फिर बॉडी में फैलेगा। तो आई हैव टू टेक केयर कि मेरा ब्लड प्योर रहे, क्लीन So रहे। what do you eat? What do you care? What do you not eat? क्या ध्यान रखते हो? Do you not eat fried or package or like आपका डाइट में एक कंट्रोल करते हो या कैसे खाते सब कुछ हो लेकिन लिमिट में खाते हो? मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता। मैं आई लव स्वीट, तो मैं स्वीट्स तो मेरा पैशन है। कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा खा जाता हूँ। कौन सी मिठाई? कोई भी कुछ भी मीठा। बट अभी ग्रीन वेजीज ज्यादा खाता हूँ। और जो भी डाइट है उसमें ग्रीन वेजीज ज्यादा रखता हूँ। और मैं एक्चुअली मेरे डैड ने बहुत बचपन से मुझे एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस कराया था।
तो हम्म। वो मेरे लिए फायदेमंद रहा। एक तो मैं जो देख रहा हूँ, बोलूंगा गाइस, जी। अभिजीत की जर्नी इज लाइक वेरी अनयूजुअल एंड अनबिलीवेबल. इफ ही कैन डू, he never gave up. Of course, Indian Idol, Hua, of course, luck is there, of course, everything. But he look at he's always worked damn hard, never give up on his passion. And Abhi, again, he's gone back to his roots where it's no longer even about the money, about his passion. अभी जी जानते हैं से पहले इंडिया का जो यूथ है, जो आज उस स्टेज पे है, जो जब आप थे, या और somebody who trying to do something in life, उनको आप क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? Anything you want to say to them? 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट मैं मतलब हम्म. मेरी लाइफ में मैं आप हर कोई अपने तरीके से ले सकता है। बट 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस की हुई है। पहली बात तो कि मेहनत आप करते रहोगे और चीज़ों को पॉज़िटिवली अगर चीज़ें करते रहोगे तो कहीं न कहीं रास्ता मिल जाता है। डोंट बी डोंट बी इनटू दिस नेगेटिविटी कि यार नहीं हो रही चीजें। रास्ता मेरे जैसे आदमी को अगर रास्ता मिल सकता है तो किसी को भी रास्ता मिल सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्लीज जो भी कर रहे हो बस पॉजिटिव वे से करते रहो। सो दैट इज वन थिंग एंड सेकंड थिंग इज स्पेशली फॉर ऑल म्यूजिशियन कि जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर टैलेंट टू वन थिंग। लाइक अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू सिंगिंग। आज हम्म. की तारीख में यू हैव टू बी कंप्लीट म्यूजिशियन। आप एक इंस्ट्रूमेंट सीखिए या आज प्रोग्रामिंग जो होती है वो सीखिए और एक कंप्लीट म्यूजिशियन बनिए, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है, हमने तो देख लिया जो भी है, बट आने वाला जो म्यूजिक का टाइम है वो बहुत अलग होगा। अभी हम लोग बहुत अलग तरीके से म्यूजिक को समझने जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो बस आज आपके साथ मुलाकात करके मुझे आई रियली लव्ड इट. आप एक गाना गाना चाहते थे जाने से पहले? कौन सा यस गाना ऐसा जो कह रहे हो एंड कि बड़ा इम्पोर्टेंट है? थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हैविंग मी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ओके. आपके सारे मतलब जितने भी पोस्ट मैंने देखे उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मैं लिटरली एक तरीके से नोट्स बनाता हूँ। सो हियर वी गो। हुँ. इश्क की धूनी अरे! रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, मन मस्त मस्त मलंग मगन मन मस्त मस्त मगन मगन मन बन तेरा तेरा नाम नाम दोहराए, दोहराए. मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। अब मुझे समझ आई कि तुम कैसे जीते हो इंडियन आइडल, क्योंकि तुम सिंगर ही नहीं हो, तुम चार्मर हो. मेरा ही गाना, हमारी फिल्म टू स्टेट्स का गाना जाते-जाते सुना के दिल में हमेशा के लिए जगह बना के जा रहे हो. आई लव यू मैन. लव यू Thank सो मच. you. एंड अभिजीत, ऑल द बेस्ट टू यू. आई नो आपकी लाइफ का बेस्ट फेज अभी बाकी है और अच्छा होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग द यूथ ऑफ इंडिया. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन डीप टॉक. थैंक यू सो मच.